मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेंगलोर वाली जिज्जी के वीडियो में भंजना फूट फूट कर क्यों रो रही थी? आखिर इन लोगों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आखिर पहले दिन जब छोटे नवाब ने वीडियो बनाया था तो उसमें टाइटल डाला था कि पूरे परिवार रंजना को जान से ख़त्म करना चाहते हैं, ये ऐसा डाला था उसने। तो क्या ये बात सच है? क्या सच में चक्रव्यूह रचकर ये लोग भंजना को परेशान कर रहे हैं? और बेंगलोर वाली जिज्जी किस एहसान की बात जता रही हैं? और प्रॉपर्टी की बात ये बार बार क्यों ला रही हैं? बहुत सारी बातें हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो आज मैंने कई वीडियो डाला है पर टाइमिंग की वजह से उसमें व्यूज़ नहीं आए हैं। मेरे वीडियो में प्रॉब्लम है, अगर टाइमिंग ऊपर नीचे हो रहा है तो पता नहीं क्या यूट्यूब में प्रॉब्लम आ रही है कि उस पर व्यूज़ ही नहीं आते हैं। जिस टाइम पे वीडियो डालती हूँ तभी होता है। तो आप लोग थोड़ा चेक करके मेरी वीडियो देख लेना। बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक मैंने कवर किए हैं, तो आप लोग देख लेना। अब मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहा है कि बेंगलोर वाली जिज्जी ने आज जो वीडियो डाला है उसमें 9 मिनट पे आप देखना वहां पे रोने की आवाज आ रही है भंजना की। तो पहले मैंने नोटिस नहीं किया, फिर वहां पे लोग टाइम भी लिखने लगे कि दीदी जाके चेक करो उसमें रो रही हैं, और पहले और ज्यादा रो रही थी। उस वीडियो का जो पार्ट है बेंगलोर वाली जिज्जी ने कुछ कट कर दिया है। तो जब मैंने जाके सुना तो हाँ, मुझे किसी लेडीज के रोने की आवाज आ रही है। और वहां पे कौन रो सकता है? बच्चा तो रोएगा नहीं, और अगर इनका बच्चा रो रहा होता तो ये वीडियो बनाती नहीं। तो वहां पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भंजना की रोने की आवाज आ रही है। मतलब इन लोगों ने इतना माहौल खराब करके रखा है। अगर उस वीडियो में रंजना सच में रो रही थी बच्चे को गोद में लेकर, तो ये लोग कितना पाप कमा रहे हैं। और हो सकता है कि वही रो रही हो क्योंकि आवाज उसी की लग रही थी। क्योंकि जगत भैया सिवान गए हैं, कैमरे के पीछे पक्का ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनको तो पूरी तरह से भंजना को ही टारगेट करना है, उसको ही बोलना है कि वही सिखा रही है छोटे नवाब को, उसकी वजह से ही छोटे नवाब सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पत्नी को ब्लेम दिया जा रहा है, ये बिना सोचे समझे कि पति की गलती की सजा पत्नी को नहीं मिलती है। और उस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं मिलती है जब 20 दिन का बच्चा हो, ऑपरेशन से बच्चा हुआ हो, उठ बैठ नहीं पा रही हो, अभी चलने के काबिल भी नहीं है, जहां उसकी सेवा करना चाहिए। 40 दिन लोग बिठा के अपने बहुओं को खिलाते हैं, रुलाते नहीं है, तनाव नहीं देते हैं। वहां पे बड़ी बहू कह रही है कि उनको बड़ा तनाव है, और यहाँ पे छोटी बहू को तनाव बिल्कुल नहीं है, जिसको अपने बच्चे को गोद में लेके रोना पड़ रहा है। इतना अशुभ हो रहा है इनके घर में। उस लड़की का कुछ अशुभ नहीं होगा क्योंकि उसकी गोद में माता रानी है, क्योंकि वो नवरात्रि में उसको फल मिला है। आंटी जो कह रही थी कि उनके रोने और गाने से मिला है, नहीं, उसका अपना कर्म अच्छा था तब उसको बच्चा भगवान ने दिया है। और पहली बच्ची अगर माता रानी के रूप में आई है तो इससे खुश नसीबी क्या हो सकती है? जिसके लिए माथा रगड़ा जा रहा है, माथा पटका जा रहा है कि बच्चा हो जाए, उसका भगवान अभी नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि कर्म अगर आप अच्छे करोगे तभी भगवान सुनेंगे। जब आपके घर का कलंक मिटाने वाली आ गई है, उसकी कीमत आप लोगों को नहीं है। जो नहीं आया है उसके लिए आप लोग तड़प रहे हो। और ये मानवीय प्रवृत्ति है कि जो चीज हमें मिल जाती है ना उसकी कदर नहीं होती, और जो चीज हमें मिली नहीं होती उसकी बड़ी कदर होती है जब तक वो नहीं आएगा। जगत भाभी का भी बच्चा हो जाएगा तो उसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। यूट्यूब इन लोगों को हिलाना है, सबसे बड़ा कंटेंट लाना है। और सिर्फ आंटी की जो मन्नत थी वो जगत भाभी के लिए थी, और आंटी की मन्नत पूरी नहीं हुई। जो आंटी कह रही कि मेरी मन्नत पूरी हुई, आंटी जी आपकी तो मन्नत पूरी ही नहीं हुई। वो आपके छोटे बेटे बहू के अपने कर्म थे, अच्छे कर्म थे कि जो उनकी मन्नत अपने आप पूरी हो गई। आपके कहने से अगर मन्नत पूरी होती ना तो आप छोटे बेटे बहू के लिए मन्नत नहीं मांग रही थी, आप बड़ी बहू के लिए मन्नत मांग रही थी। और आपकी मन्नत नहीं पूरी हो रही है क्योंकि आपका मन ही नहीं साफ है। जब हम मन साफ रखते हैं कि चलो चाहे किसी को भी बच्चा हो जाए, घर का बच्चा है, उसे प्यार देंगे, उसे दुलार देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके घर में वीडियो के लिए झगड़ा हो रहा है। उधर अब आपको लग रहा है कि मैंने पैदा किया है, ये मेरा कंटेंट है, ये मैं पैसे कमाऊंगा। बाकी के बड़े पापा बड़े मम्मी सोच रहे हैं कि भाई हम कमाएंगे पैसे। दादा दादी सोच रहे हैं, दादा तो नहीं सोचते हैं, दादी सोचती हैं कि मालिश मैंने किया, लड्डू मैंने बनाया तो मैं दिखाऊंगी इस गुड़िया को। और जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है लड़ते झगड़ते हुए आंटी और छोटे नवाब को, तो इसमें कोई सही नहीं है। मुझे तो टेंशन गुड़िया और रंजना के लिए हो रहा है कि इन सब में उसका पति भी नहीं सोच पा रहा है कि वो जो कर रहा है उसका फर्क रंजना पर पड़ रहा है। सारा इल्जाम रंजना पर ही ये ननद भी लगा रही हैं, जेठ भी लगा रहे हैं, जेठानी भी लगा रही हैं, और सास तो लगा ही रही हैं। जेठानी ने भी बदतमीजी कर लिया देवरानी से।
लड़की हमेशा जगत भाभी के लिए दुआ करती थी कि मेरी जेठानी की भी गोद भर जाए, भगवान उनकी भी गोद भर जाए। उसमें उसके पति की एक गलती की वजह से उसके पीछे ये लोग पड़ गए हैं, उसको रुला रहे हैं। ठीक है, वो घर छोड़कर चली जाएगी, और हर कोई जब घर छोड़कर जाता है तो चाहे अमीरी गरीबी देखे, वो अपना पेट पाल लेता है, हर कोई पाल लेता है, और ये दोनों भी अपना पेट पाल लेंगे। लेकिन इन तीनों का जो घमंड है, ननद रानी का, सासू माँ का और जेठानी का, वो घमंड टूटेगा। कहते ना, यहीं पर घमंड टूटेगा। परिवार मिलके अगर छोटे नवाब को टारगेट करता, गाली गलौज करता, मारता पीटता, तब भी हम लोगों को दुख नहीं होता जितना अब दुख हो रहा है रंजना के लिए। क्योंकि रंजना की कंडीशन देख के इन लोगों को दया नहीं आ रही है। इन लोगों को क्या लगता है कि भगवान देख नहीं रहे हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। चाहे कितना भी माथा पटक लो, चाहे कितना भी मन्नत मांग लो, कर्म अच्छे ना हो तो हमें वो चीजें मिलती भी नहीं है। और यहाँ पे सब अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं उस नन्ही बच्ची के लिए, रंजना के लिए। अच्छा, आंटी और बेंगलोर वाली जिज्जी का कहना है, तक कि जगत भैया का भी कहना है कि जो कुछ भी करा रही हैं ये रंजना ही करा रही, रंजना ही इस घर के लिए खराब है, रंजना ने ही छोटे नवाब को भड़का दिया है, दो चूल्हा कराना चाहती हैं, ऐसा इल्जाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है। और जब इस इल्जाम को हम लोगों को सुन के दुख लग रहा है कि जब उस बेचारी ने कुछ कहा ही नहीं है तो उसके ऊपर फालतू इल्जाम लगा रही हैं। तो वो रो रही थी, बेंगलोर वाली जिज्जी के वीडियो में रो रही थी सिसक सिसक के। जब लोग कमेंट करने लगे तो बेंगलोर वाली जिज्जी ने वो पार्ट कट कर दिया है। और उस वीडियो में बेंगलोर वाली जिज्जी आई थी ज्ञान देने की, मैं ससुराल जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा का घर है और जब तक वो चाहेंगे मैं इस घर में आऊंगी, मैं इस घर में रहूंगी, मैंने सबका एहसान किया है, सबका साथ दिया है दुख में, और कोई मेरा साथ नहीं दिया है, मैंने सबका साथ दिया है। तो यहाँ पे वो छोटे नवाब को सुना रही थी जो कान का ऑपरेशन कराया था, तो वो बेंगलोर गए थे तो वहाँ पे इन्होंने मदद किया था। ठीक है, वो मदद किया था, बीच में इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ था, बीच में सही हो गया था, तो छोटे नवाब वहाँ पे गए थे ऑपरेशन कराने। तो वही ये सुना रही हैं कि मैंने तुम्हारे दुख में साथ दिया है। तो एक बात बोलूं बेंगलोर वाली जिज्जी, अगर आपने उसके लिए किया है तो उसने भी आपके लिए किया है, पर उसने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने भी आपके लिए किया है। अगर आपने ऑपरेशन कराया तो पैसा जाहिर सी बात है कि आपने नहीं लगाया होगा, छोटे नवाब ने लगाया होगा, आपने खाना पानी दिया होगा, हॉस्पिटल ले गई होंगी, और ब्लॉग भी खूब बनाया था और उस टाइम पे आपके व्यूज भी खूब अच्छे आए थे। तो आपने एहसान तो किया था, आप उसके दुख में खड़ी भी हुई थी, लेकिन उसका फायदा लिया था ना आपने। आप ही कहती है कि सेवा वो होता है जो कैमरे पे ना दिखाया जाए। जैसे आप भंजना को टारगेट कर रही थी कल कि मेरी मम्मी को खाना निकाल के देती हैं तो वीडियो बनाती हैं, तो वो सेवा तो हुआ ही नहीं। तो आपने अपने भाई के ऑपरेशन का पूरा दिखाया था, ब्लॉग बनाया था, तो फिर तो आपने भी सेवा नहीं किया। आपने भी एक बिजनेस डील की कि तुम मेरे यहाँ आओगे, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करा दूंगी और मैं पैसे कमाऊंगी। जो कहोगे लोग तो उसी पे पॉइंट उठाएंगे ना। फिर उसके बाद ये कहती हैं कि मैं अब किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी, एक बार रिश्ता खत्म कर लिया तो खत्म कर दूंगी, कोई मुझे मनाने भी आएगा तो मैं नहीं मानूंगी। तो ये डायलॉग आपका कुछ सुना सुनाया लगता है। पहले भी आपने बोला था, कम्युनिटी लगाया था कि आप रिश्ता तोड़ देंगी छोटे नवाब से, फिर हम लोगों ने देखा कि आपका रिश्ता फिर सही हो गया। आपने तो बड़े नवाब से भी रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि आपका मानना था कि आपकी बड़ी भाभी आपके भाई को भड़काती हैं, उन्हीं के कहे पर चलते हैं, वो आपके और आपकी मम्मी की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। यही सेम प्रॉब्लम थी उस टाइम पे। और एक चीज आप लोग नोटिस करना, यहाँ पे भंजना पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि कुछ भी कर रही है भंजना ही कर रही है, भंजना के ही इशारों पे उनका पति नाच रहा है। आप लोग अपने भाई की गलती नहीं दे रहे हैं। आप चाहते तो ये बोल सकते थे कि मेरी भाभी की कोई गलती नहीं, मेरा भाई जो कुछ भी कर रहा है। लेकिन एक बात बताइए बेंगलोर वाली जिज्जी, आपका पति भी तो आपके इशारों पे नाचता है। कल को आपका पति कुछ गलती कर दे तो आप पे भी तो इल्जाम आना चाहिए कि आप ही सब कुछ करा रही हैं। अंकल कोई गलती करे तो फिर आंटी पे इल्जाम आना चाहिए कि आंटी ही सब कुछ करा रही हैं। तो फिर आप लोग भी फूट फूट कर रोएंगी। जब जगत भाभी और जगत भैया बाहर रहते थे, आप लोगों से कोई मतलब नहीं रखते थे, जगत भाभी पार्टियों में खुश रहती थी, आप लोगों को इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही नहीं देती थी, तब तो आप रो रही थी। आप ऐसे ही रो रो के वीडियो बनाई, मेरे भैया मेरे बच्चे को एकदम इग्नोर कर रहे हैं, दूसरों के बच्चों के पैर का छाप ले रहे हैं। तब बेंगलोर वाली जिज्जी आपने बड़ी भाभी पर इल्जाम क्यों नहीं लगाया था कि मेरे भाभी के कहने पर जगत भैया कर रहे हैं। तो मतलब जगत भैया कोई गलती करे तो वो खुद करते हैं, भाभी के कहने पर नहीं करते हैं। और यहाँ पे छोटे नवाब ने कोई गलती किया है तो भंजना के कहने पे कर रहे हैं।
वाह आप लोग कितने दोगले हो। तो उस हिसाब से तो जगत भाभी के कब्जे में थे जगत भैया, और जब जगत भैया इधर उधर मुंह मारने लगे थे तो फिर आप भाभी का साथ देने क्यों गई थी? आपको भाभी का साथ देना ही नहीं चाहिए था। आपको तो ये बोलना चाहिए था कि मेरी भाभी ही सिखाई है, मेरी भाभी के ही कहने पर वो दूसरी औरत की तरफ गए हैं, दूसरी औरत से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। हिसाब से तो फिर जगत भाभी के ही कहने पर जगत भैया सारी गलती कर रहे थे। जगत भैया जो कुछ भी इतनी इज्जत आप लोगों की गंवाए हैं, तो फिर उस हिसाब से तो ऑडियंस को कहना चाहिए कि जगत भाभी के ही इशारों पे वो नाच रहे थे। लेकिन यहाँ पर जगत भाभी को ये लोग नहीं कह सकती हैं, क्योंकि ये जगत भैया से डरती हैं। और वही चीज है कि ये लोग छोटे नवाब से तो डरती नहीं है, इसीलिए भंजना को रुला रही हैं। ठीक है, जितना भंजना को रुलाना है रुला लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग ही छोटे बन जाते, इंसानियत दिखा देते कि एक जचका वाली लेडी है, वो परेशान है, 40 दिन भी नहीं हुए हैं, उसका शरीर नहीं सही है। बेंगलोर वाली जिज्जी आप भी एक औरत है, आपकी प्रेगनेंसी का टाइम था और जगत भैया और जगत भाभी आपको इग्नोर कर रहे थे, तो आप भी ऐसे फूट फूट कर रो रही थी। तो यही नालायक भाई आपके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहा था। आज जो आप एहसान जता रही हैं, ठीक है आपको रिश्ता नहीं रखना है मत रखो, लेकिन उस औरत को परेशान भी तो मत करो, उसकी वाइफ को ताने मत दो। आंटी तो इतने ताने देती हैं, जगत भाभी कहीं भी डांस करे, कहीं भी घूमने फिरने जाए, आंटी को कोई मिर्ची नहीं लगती है। और वही काली का रूप उसने रख लिया था। कितना बोला था आंटी ने, उसे बोल रही थी कि मंडप में बिठा दो, वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये यही आंटी है, इन लोगों का यही दोगलापन चलेगा। सच में रंजना का रोना बहुत ही बुरा लग रहा है। अगर वो सिंपैथी कार्ड खेलना चाहती तो वो वीडियो बना बना कर दिखाती कि देखो मैं आज रो रही हूं, लेकिन उसकी एक भी वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि वो सच में रियल में रो रही है। और एक जगत भाभी है जो ऑडियंस को दिखा दिखा कर रोने का नाटक करती हैं। इससे आप समझ जाओ कि किसका दुख बड़ा है। जगत भाभी का दुख बड़ा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो अभी हीरोइन बनना है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, उन्हें विदेश घूमना है, उनके दिमाग में अभी ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन उस औरत के गोद में 20 दिन का बच्चा है, उसको टेंशन हो रही है इस माहौल को देखकर। वैसे आंटी जी कहती है कि जब छोटा नवाब आया है तभी इनकी घर की स्थिति बदली है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए आंटी कि छोटा नवाब आपके घर से जाए और आपकी स्थिति फिर से बदल जाए। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। सच में आप लोग रंजना को सपोर्ट करो, इस टाइम पे जगत भाभी को जरूरत नहीं है। टॉर्चर रंजना को किया जा रहा है, चारों तरफ से परेशान किया जा रहा है ताकि वो कोई गलत कदम उठा ले, कुछ भी गलत कदम उठा ले। जो जगत भैया ने सू एंड साइड वाला फालतू में लफड़ा किया था, फालतू में ऑडियंस को गुमराह किया था, अगर ऐसी स्थिति में ये लोग भंजना को डाल रहे हैं कि भंजना ऐसा कोई कदम उठा ले वो मानसिक रूप से परेशान हो जाए।